ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे टॉपिक बताएं, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक क्या पढ़ा था, तो फिर हम वहीं से आगे कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास जिन्होंने भी अटेंड की हो तो मुझे टॉपिक काइंडली जरा कंफर्म कर दें। जल्दी से शाबाश, टॉपिक बता दें मुझे, लास्ट आपने क्या टॉपिक पढ़ा था। हाँ जी, मैसेज में टाइप कर दें, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा है। स्टिल वेटिंग बेटा, कोई एक बच्चा टॉपिक बता दे मुझे, क्या पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं है। जी, अभी तक टॉपिक नहीं आया बेटा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था मुझे बताया तो मैं फिर वहां से स्टार्ट करूं। अच्छा जी, चलिए, तो इसका मतलब अल्कोहल्स जो है वो हमने स्टार्ट करने थे, मतलब अल्कोहल्स के हमने स्ट्रक्चर्स कर लिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी ऐसे ही मेरे ख्याल में हमने प्रिपरेशन भी कर ली थी, फर्मेंटेशन वगैरह। चलो मैं थोड़ा सा जो है ना वो स्टार्ट से ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फर्मेंटेशन हो गया, सही है। अच्छा जी, तो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स क्या थे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव OH ग्रुप प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसमें OH ग्रुप मौजूद है। OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? CnH2n+1
ओ एच। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओ एच ग्रुप आ रहा हो और इस फॉर्मूला को ओबे करे तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, फिर इसमें मीथेनॉल, इथेनॉल, हमने स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़े थे। देन फिर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इनके रिएक्शंस डिस्कस करने हैं। जैसे प्रिपरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में हमने फर्मेंटेशन पढ़ा था और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में वाटर ऐड करेंगे तो उससे अल्कोहल्स बनेंगे। और दूसरा फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल जो है दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। एक तो ये ध्यान रखें, दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो अब इनका जो सबसे पहला रिएक्शन आ जाता है दैट इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक अल्केन्स और अल्कीन्स, अल्कोहल्स में भी कंबशन हो सकती है। ठीक है, तो कंबशन में क्या है कि अल्कोहल्स जो है दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लेट्स से हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH, तो कार्बन वाला अल्कोहल है। दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इथेनॉल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। जैसे नॉर्मल अल्केन्स में हमने कंबशन पढ़ी, अल्कीन्स में कंबशन पढ़ी, तो यहाँ पे भी जब कंबशन होगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम इसको बैलेंस करें, दो कार्बन है तो यहाँ पे टू कार्बन आ जाएंगे, हाइड्रोजन 5 + 1, तो ये 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 3। अच्छा बेटा, ये आप लोगों ने मुझे ऊपर मैसेज किया फर्मेंटेशन पढ़ लिया हमने, तो हो सकता है क्लास आपने मिस की हो। चले, मैं भी इसको बाद में डिस्कस कर लूंगा दोबारा, फर्मेंटेशन को ना बता दूंगा। फिलहाल ये केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फर्मेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन थे, इधर भी दो कार्बन आ गए। हाइड्रोजन 5 + 1 6, तो 3 × 2 = 6। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3, 4 + 3 = 7। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। 3 × 2 = ये 6 हो गया, 6 + 1 = 7, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये क्या है? कंबस्शन ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, मीथेनॉल और इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऐसे ही लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एन अल्कोहल विद 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा? 5 कार्बन वाले अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, कोई बताएगा? फाइव एन अल्कोहल विद 5 कार्बन एटम्स, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल विद 5 कार्बन एटम्स? जी बेटा, एन अल्कोहल विद 5 कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5। अब इसको डबल करें और 1 ऐड कर दें। 2n + 1 है ना, तो डबल करेंगे, 10 + 1 11, H11 और OH प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये बैलेंस हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो इक्वेशन लिख लिया हमने। कार्बन कितने? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हाइड्रोजन 11 + 1 यानी कि 12, तो यहाँ क्या लगेगा? 6। और 5 × 2 = 10, 6 × 1 = 6, 10 + 6 = 16। तो एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पे हमें 15 चाहिए होंगे। 15 ऑड नंबर है, तो 15/2 लग जाएगा। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाँ जी, तो दिस इज दी कंबशन ऑफ पेंटेनॉल। 5 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा? पेंटेनॉल। जी क्लियर है बेटा? ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?
हाँ जी, ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये हो गई कंबस्शन। तो अल्कोहल जो है दे आर बेटर एट कंबस्शन एज कंपेयर टू अल्केन्स और अल्कीन्स। ठीक है, अल्कोहल्स जो है, एक मिनट बेटा। हाँ जी, तो अल्कोहल्स आर बेटर एट कंबस्शन एज कंपेयर टू अल्केन और अल्कीन। ठीक है, अल्केन या अल्कीन के मुकाबले में अल्कोहल्स जो है ये ज्यादा बेहतर होते हैं इन कंबस्शन। ठीक है, ये ज्यादा आसानी से जो है वो आप कह लें कि कंबस्शन करेंगे, दे विल रिलीज मोर एनर्जी, रिलीजेस मोर एनर्जी एंड लेस चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। अल्कोहल जो है दे आर बेटर एट कंबस्शन एज कम्पेयर टू अल्केन, और अल्कीन रिलीजेस मोर एनर्जी एंड लेस चांसेस, क्योंकि इनको ऑक्सीजन कम रिक्वायर्ड होती है। ऑलरेडी इनके पास आप देखें फॉर्मूला में ऑक्सीजन मौजूद है, तो दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर लेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी कंबस्शन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन अल्कोहल्स का डिस्कस करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नंबर टू इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स जो है दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल्स अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल्स जो है दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ इनका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अल्कोहल गेन्स ऑक्सीजन इन द प्रोसेस। अल्कोहल गेन ऑक्सीजन इन द प्रोसेस, यानी जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या गेन करता है? ऑक्सीजन गेन करता है। एंड फॉर ऑक्सीडेशन वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल जो है ये इतनी मतलब आप कह लें कि ऑन इट्स ओन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुड बी, ठीक है, जो हमने रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे, इट कुड बी आइदर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O। ठीक है, ये क्या करता है जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, इट चेंजेस कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इसमें कलर चेंज क्या आता है? ऑरेंज ग्रीन। तो या तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, which is KMnO4। KMnO4। ठीक है, और इसमें कलर चेंज क्या आता है? इट चेंजेस कलर फ्रॉम पर्पल टू पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है। तो आइदर वी कैन यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट और वी कैन यूज पोटेशियम मैंगनेट। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों ही यूज हो सकते हैं, दोनों के कलर चेंज याद रखने आपने। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन?
ठीक है जी, अब रिएक्शन देख लेते हैं। लेट्स से पास अल्कोहल है, दो कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल विद टू कार्बन, वन टू, वन टू थ्री। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेनॉल है, यहाँ पे आ गया ये ओ एच आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जैसे रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि MnO4 ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हम सिर्फ वो ऑक्सीजन शो करेंगे ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक, एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक्चुअल रिएक्शन तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ओलेवल्स में। सिर्फ आपने एटॉमिक ऑक्सीजन ब्रैकेट में जब कोई एलिमेंट लिखेंगे तो एटॉमिक ऑक्सीजन, KMnO4 एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन जो है वो याद रखें, ये हमने ओलेवल्स में वो रिडॉक्स में भी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, इट इज आइदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, यानी कि ये OH ग्रुप, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन है, कौन से, ये और ये। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे, दीज टू हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। तो ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है, उस कार्बन से दो हाइड्रोजन जाएंगे और ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, H2O। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब कार्बन दो नए बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? एक दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, यानी टोटल यहाँ दो ऑक्सीजन एटम यूज होंगे। तो एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। अब जो प्रोडक्ट बनेगी आपके पास, प्लस ये कार्बन, दो कार्बन, CH3 और ये OH। ठीक है, अब कार्बन के दो बॉन्ड हुए हैं, इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड कार्बन विल मेक डबल बैंड बॉन्ड विद दैट ऑक्सीजन। यानी दोनों बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना देंगे, दो हाइड्रोजन जाएंगे, टू हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। कार्बन, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आप ये देखें यहाँ पे कार्बन विल लूज टू हाइड्रोजन एंड एन ऑक्सीजन विल बी एडेड, ऑक्सीजन विल बी एडेड। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे और इसकी जगह पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब क्या बन गया? दिस बिकम्स कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन, क्लियर है ये? हाँ जी, रिएक्शन समझ में आया है? दो हाइड्रोजन लॉस होंगे, उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? अभी इसकी दो तीन एग्जांपल्स और करते हैं। ठीक है, चले एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। अब देखें, जितने कार्बन वाला एसिड होगा, अगर आप देखें यहाँ पे, हमारे पास अल्कोहल में कितने कार्बन थे? दो कार्बन थे। तो एसिड में भी कितने कार्बन है? दो। अभी मैंने एसिड की नेमिंग नहीं पढ़ी, ठीक है, वो नेमिंग हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये ध्यान में रखें कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल रिमेन सेम, number of carbon atoms in alcohol and carboxylic acid and carboxylic acid will be similar। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिमिलर होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव वन, टू, थ्री, एन अल्कोहल विद थ्री कार्बन एटम्स। ठीक है, प्रोपेनॉल, तीन कार्बन वाला अल्कोहल है प्रोपेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद
प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल। ये अब हमने देख लिया। एंड वी आर यूजिंग लेट्स से एसिडिफाइड KMnO4, तो कलर चेंज क्या आएगा? पर्पल टू कलरलेस। तो कंपाउंड क्या बनेगा? कार्बन विल लूज बोथ इट्स हाइड्रोजन एटम्स। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है उसके दोनों हाइड्रोजन, यानी दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे। तो वी गेट 1 2 3 O डबल बॉन्ड के साथ। बाकी सारे ग्रुप एज इट इज रहेंगे, प्लस जो 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। तो दिस बिकम्स एन एसिड विद 3 कार्बन एटम। ठीक है, हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल था, 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो बिकॉज वी आर यूजिंग KMnO4, तो KMnO4 विल कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अगर डाइक्रोमेट होता तो ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता। ठीक है जी, क्लियर है ये? यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? अच्छा देखिए, ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे। तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक और रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो हैं दे, यानी अगर हम इनमें से, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या है? व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज लॉस ऑफ वाटर, H2O। ठीक है, तो सपोज हमारे पास अल्कोहल है, 2 कार्बन एटम्स, इथेनॉल है। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको हीट करते हैं। तब इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन। ठीक है, क्या एलिमिनेट होता है? जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, ठीक है, उस कार्बन से ये OH ग्रुप जाएगा और नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, यानी एक कार्बन से OH ग्रुप लॉस होगा और दूसरे कार्बन से H लॉस हो जाएगा। तो OH और H लॉस होगा, वी गेट वाटर, H2O। ये लॉस ऑफ वाटर हो गया, प्लस ये जो 2 कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बच जाएगा आपके पास? कार्बन कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन लॉस हो गया और इसके साथ भी OH लॉस हो गया, और ये दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। दिस वाज इथेनॉल, alcohol with 2 कार्बन atoms, and this becomes ethene. So this reaction is used to convert. This reaction converts alcohol into alkene। ठीक है, या अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करने में काम आ रहा है। हाँ जी, समझ आइए बात। लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस हो गया, तो अल्कोहल जिस एक कार्बन से OH जाएगा, ठीक है, एक कार्बन से OH जाएगा और नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, द हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट, हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट from the neighboring carbon atom, which contain which contain OH group। ठीक है, जिस कार्बन के साथ OH है उसके बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन लॉस होगा। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?
ठीक है जी। अच्छा, अभी ऐसा है कि अब नमाज का टाइम है, तो आज तो मैंने इसी वजह से क्लास ली थी क्योंकि दोपहर में बच्चों का मसला था कुछ का। तो कल मेरा ख्याल है वो थर्सडे तक का इशू था, तो कल हम दोपहर में ही क्लास करेंगे, तो लंबी क्लास कर लेंगे। फिर ऐसे ही सैटरडे संडे को भी क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। तो सैटरडे संडे को भी मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूंगा। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि संडे तक हम ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। संडे तक हमने ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है। और बाकी अपनी फी वगैरह बेटा आप इसको सबमिट कराएंगे मिस नादिस को। ठीक है ना। तो जिनकी भी फी रहती है वो फी जो है वो अपनी सबमिट करा देंगे। क्लासेस हमारी अभी ऑनलाइन चलती रहेंगी। फिर उसके बाद ईद के बाद जो है वो जो भी आपकी कंफ्यूजन होंगी वो फिर हम रेगुलर क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है बीच में मैं आपको ब्लू जेज भी बुला लूंगा। तो वहां पे भी जो मैं आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे भी आप अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।